स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव की, जो एकदम हाई प्रोफाइल बन गई है। सभी की नजर है बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर। तो बिहार के उपचुनाव को लेकर इससे पहले शायद इतनी अधिक सरगर्मी पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से बांकीपुर सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब बन गए हैं नितिन नवीन, वो वहां से लड़ा करते थे, 5 बार शायद वहां से विधायक भी रहे लगातार। अब राज्यसभा जाने के बाद ये असेंबली सीट खाली हो गई, लेकिन जन सुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने इस सीट से उम्मीदवारी देकर अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की घोषणा कर दी है। वहीं आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। आरजेडी के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजनीतिक चुनौती देने का यह एक बड़ा मौका है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट पर विधायक चुनने का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की सियासी समीकरण में यहां के त्रिकोणीय संघर्ष राजनीतिक विमर्श को नया आयाम भी दे सकता है। राजधानी पटना में यह सीट पड़ती है, बांकीपुर विधानसभा सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यह गढ़ मानी जाती रही। 2025 के आम विधानसभा चुनाव में मुंह के बल गिर गए थे प्रशांत किशोर, वो अब इसमें मैदान में हैं उपचुनाव में। तो दूसरी तरफ कंधे से कंधा मिलाने वाली आरजेडी और कांग्रेस अब अलग अलग रुख ले रही है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रेखा कुमारी के नाम की घोषणा की, तो कांग्रेस को इससे झटका लगा। कांग्रेस आरजेडी पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पुरानी सीट पर जीत के लिए मजबूती से मैदान में है, और पूरे एनडीए दलों का समर्थन तो उसे मिल ही रहा है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे अभिषेक कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है, बीजेपी का कैंडिडेट। बांकीपुर विधानसभा सीट पर साल 1995 से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर लगातार विधायक रहे, और साल 2006 में मृत्यु तक वो लगातार विधायक रहे। उनकी मृत्यु के बाद नितिन नवीन उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की, और उसके बाद से लगातार वही इस क्षेत्र के विधायक रहे थे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो गई है। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को हो जाएगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बांकीपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत का परचम कौन लहराएगा। वैसे तो बीजेपी की मजबूत गढ़ ये सीट मानी जाती है। तो एनडीए के सहयोगी जेडीयू के नेता संजय झा ने विश्वास जताया कि जनता तो भाजपा का ही साथ देगी, क्योंकि बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन भाजपा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। से चुनाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बाकी पूरे बिहार के लिए, खास करके बांकीपुर विधानसभा के जो मतदाता है उनके लिए तो बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है कि उनके जो विधायक या वहाँ से जो मंत्री रहे, वो आज देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गए। और शायद बीजेपी में सब पहले वो हैं जो बिहार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं बता रहा था लोगों को कि भाई, और जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें हो सकता है कुछ लोग बने हों, लेकिन परिवार से बाहर वो पार्टी कभी निकली नहीं। लेकिन महागठबंधन में 2 फाड़ हो गया। आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है, तो आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। कहीं कोई नाराजगी नहीं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी, लगभग 50,000 वोट आए थे। तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मधुरेश नारायण से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पटना में ही ये सीट पड़ती है। मधुरेश, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या इसमें 3 उम्मीदवार ही रहेंगे, जैसे कि आरजेडी के उम्मीदवार हो गए, बीजेपी के उम्मीदवार हो गए और प्रशांत किशोर हो गए, या कुछ और भी बड़े नाम इसमें कूद सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से उलटफेर चल रही है, सियासी उलटफेर महागठबंधन में चल रही है, कांग्रेस खुल करके सामने आई है और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस शुरू से दावेदारी कर रही है कि वो भी अपना कैंडिडेट इस विधानसभा सीट में उतारेगी। और उसके जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि बिना पूछे, कांग्रेस के साथ में बिना विमर्श हुए राजद ने कैंडिडेट की घोषणा की है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस बीच में राजद की तरफ से रेखा कुमारी गुप्ता मैदान में जरूर हैं, लेकिन उनके नेता जो हैं वो बिहार से बाहर हैं, वो कई विदेश भ्रमण पे गए हुए हैं। ये महज एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं, या फिर आप
इसे मधुरेश कहें कि ये बार बार जिस तरीके मधुरेश, से अभी जैसे आपने बताया कि कांग्रेस कैंडिडेट दे सकती है, इसके पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी कि वो अपना समर्थन प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं, विपक्ष का साझा उम्मीदवार देना चाहते हैं। अब क्या कांग्रेस का रुख बदल रहा है? हाँ, कांग्रेस का रुख बिल्कुल बदल चुका है। जिस वक्त प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की कि वो बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे और खुद कंटेस्ट करेंगे, उसके तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि जो मैंडेट है आम जनता का वो प्रशांत किशोर को नहीं मिलने वाला है। प्रशांत किशोर 243 सीट की जो आम विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें हार चुके हैं, तो यहाँ भी जनता उनका साथ नहीं देगी। और उसी वक्त कांग्रेस ने यह भी घोषणा की थी कि वो अपना कैंडिडेट बांकीपुर चुनाव में उतारेगी, क्योंकि एक वक्त था जब ये जो सीट थी वो कांग्रेस के पास रही थी। लेकिन इसके बाद भी तुरंत अगले ही दिन राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ दिख रहा है कि जो हमने विधानसभा चुनाव में, आम विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति देखी थी, वही फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है, जो कि बताती है कि दोनों में सामंजस्य कहीं भी बनता हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन इतना तो बिल्कुल साफ है कि ये इन सारे डेवलपमेंट से ये लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए राहें जो हैं वो थोड़ी और मुश्किल इससे हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए मधुरेश पटना से। इस हाई प्रोफाइल सीट पर नजर तो रहेगी। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।